सरायकेला टाउन में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने जीवन की पहली यात्रा यानी ट्रैवलिंग इस जगह से शुरू ना की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं लेकर के आ गया हूँ सीनी रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, ये सरायकेला टाउन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। और ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन ही नहीं है, मैं कहूँगा ये सरायकेला का और आसपास के पूरे ज़िले का ये एक तरह से मैं कह लो आप ये लाइफलाइन है जो लोगों को जोड़ती है, शहरों को जोड़ती है, राज्यों को जोड़ती है और पूरे देश के किसी भी कोने के साथ में आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो सरायकेला और ख़ास करके सरायकेला के जितने भी और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो उनकी पूरे देश भर में उनकी जो यात्रा होती है वो इसी जगह से शुरू होती है। जमशेदपुर जाने वाली मार्ग पर सरायकेला से होते हुए अगर आप आते हैं तो सरायकेला से होते 12 किलोमीटर दूरी जैसे आप संजय नदी ब्रिज पार करेंगे, उसके बाद सीधे वहाँ से 4 किलोमीटर और आगे बढ़ते हुए आप लेफ़्ट साइड में ये रोड मेन रोड से कट जाता है सीनी की ओर। तो लगभग दोस्तों ये है हमारा सरायकेला का सीनी रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी टाइम होगा मुझे रेलवे ट्रेन से बाई ट्रेन सीनी, खास करके सीनी का जो हमारा ये रेलवे स्टेशन वहाँ से जर्नी करते हुए। और अब जब मैं यहाँ पहुँचा तो इसमें काफ़ी कुछ यहाँ पर कायाकल्प हो चुका है, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं यहाँ पर दोस्तों। जो मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं ये हाल फिलहाल में ये चीज़ें बनी हुई। मैं जब यहाँ आया तो मैं काफ़ी शौक हो गया, पूरी तरह से इसका कायाकल्प हो चुका है। ये लगता है, मुझे लगता है जो पीछे आप जो मेरे देख रहे हैं जो बन रहा है ये शायद हो सकता है ये एंट्री गेट बन रहा है इस सीनी रेलवे स्टेशन का। तो काफ़ी एक बड़े लेवल पर इसको फिर से रिनोवेट किया जा रहा है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर रिनोवेशन किया जा रहा है इस सीनी रेलवे स्टेशन का। और काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं दोस्तों। हाईमास्ट लाइट तो बहुत पहले ही था, मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर। और अभी पूरी तरह से मैं तो जब यहाँ आया तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि भाई ये हमारा वही पुराना सीनी रेलवे स्टेशन है क्या। ये देखिए यहाँ पर शायद ये मेन गेट बन रहा है, एंट्री गेट जो रेलवे स्टेशन का होता है। काफ़ी बड़े एक हाई लेवल पर इसको रिनोवेट किया। पहले एक ग्राउंड हुआ करता था दोस्तों, और ठीक सामने जो आप देख रहे हो वो शटर लगाया हुआ है। वहाँ पर दुर्गा पूजा होता है हर साल। यहाँ के सीनी के जितने भी टाउन के हो गए और ग्रामीण एरिया के जो वहाँ पर दुर्गा पूजा के अवसर पर वहाँ दुर्गा पूजा किया जाता है। यही मेन इधर से ही हम लोग जब भी ऑटो में आते थे तो हम लोग इधर से ही, ये देखिए जो ये है ब्रिज बना हुआ है, इधर से ही हम लोग पार करके ये ठीक मेरे सामने यहाँ पर रेलवे काउंटर है, टिकट जहाँ से टिकट वगैरह की बुकिंग होती है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ सराय आपका जो सीनी रेलवे स्टेशन यहाँ पर बदल चुकी हैं। काफ़ी टाइम हो गए यहाँ पर मुझे आए हुए, और यहीं से हम लोग जितने भी, खास करके जब भी हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, काफ़ी सारे एक मैंने ट्रैवल किया है इस सीनी रेलवे स्टेशन से। काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों यहाँ से हम लोग जितने भी छाऊ के कलाकार हैं वो भी, उनकी जब भी ट्रैवलिंग होती है तो अक्सर यहाँ से सरायकेला से तो अक्सर ही मैं कहूँगा 99% लोग सीनी रेलवे स्टेशन से ही अपने ट्रेन की जर्नी है जो स्टार्ट करते हैं। तो एक तरह से सरायकेला के दिल की धड़कन आप कह लो, जो दिलों को जोड़ती है, जो देश आपका शहरों को जोड़ती है, राज्यों को जोड़ती है। तो काफ़ी संख्या में सरायकेला से और जितने भी आसपास के जितने भी, चाहे वो विलेजर्स हों चाहे वो कोई भी ट्रैवलर्स हों, उनके लिए सरायकेला का जो सीनी रेलवे स्टेशन है वो एक लाइफलाइन की तरह है। और अभी फ़िलहाल हम लोग अंदर चलेंगे, देखते हैं किस तरह का। दोस्तों इधर से देखिए हम लोग आप जो मेरे ठीक पीछे आप ये देख रहे हैं, मैं आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ से होकर के हम लोग जाते थे, ये तो अभी मिट्टी करके इसको काफ़ी ऊंचा कर दिया गया है। काफ़ी थोड़ा पहले नीचे हुआ करता था, यहाँ पे बाउंड्री हुआ करती थी। और ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं, सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहीं से चढ़ के हम उस पार जाते थे। धूप काफ़ी है, इसी वजह से मैंने चश्मा पहन लिया है। काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई दोस्तों। और ठीक मेरे सामने यहाँ पर आप पीछे मैं आपको दिखा दूँ, सीनी जो रेलवे स्टेशन है उसी के ठीक सामने यहाँ पर एक आई हॉस्पिटल भी है दोस्तों। शायद ये सरकारी, जी हाँ सरकारी ही है आई हॉस्पिटल। जो रेलवे स्टेशन है ठीक उसी के पास एक माँ काली का मंदिर भी है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करते हैं महाकाली की। मैं ठीक आप लोगों को दिखा देता हूँ सामने यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये माँ काली का मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर टाउन एरिया के साथ साथ सीनी के जितने भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो भी यहाँ पर आकर के इस माँ काली के दरबार में मंदिर में पूजा अर्चना। ये जो आप ओवरब्रिज देख रहे हैं ये भी काफ़ी बहुत एक साल पहले नहीं बना है, ये भी नया ही बना था कुछ टाइम पहले, आपसे लगभग 10-15 साल हो जाएंगे एटलीस्ट। एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता दोस्तों। ये भी काफ़ी बचपन में भी जब हमला होता है तो उस वक्त नहीं बना था, ये हम लोगों ने बनते हुए इसको देखा हुआ है। देखिए ठीक सीनी जंक्शन।
ये जो ब्रिज है दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी एक घूमना पड़ता है, काफ़ी आप थक जाओगे यहाँ घूमते घूमते। लेकिन क्या करो दोस्तों, यहाँ पर यही एक ब्रिज है, काफ़ी ये भी एक तरह से कह लो आप नया ही ब्रिज है। काफ़ी 10-12 साल हो जाएंगे इसको बने हुए, ज़्यादा नहीं, इससे पहले तो नहीं था ये ब्रिज भी। तो इस तरह से गोल गोल आपको राउंड एस की शेप में घूमना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद कहीं जा कर के आप स्टेशन के अंदर आप जा सकते हैं। और जो सामने जो नया कंस्ट्रक्शन बन रहा है वो एक्चुअली मेन गेट उस वक्त हुआ करता था, और इधर से कम ही लोग आते थे क्योंकि घूमना काफ़ी पड़ता है। तो यहाँ से आप एस की शेप में घूमते रहो तो घूमते घूमते लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए लोग उसी रास्ते को अपनाते थे। लेकिन अब फ़िलहाल तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उधर से शायद एंट्री बंद कर दी गई है। और हम लोगों ने प्लेटफॉर्म की टिकट्स ले ली है दोस्तों। बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए अंदर जाना सही नहीं होगा। तो ये अभी ठीक मैं दोस्तों ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। देखो काफ़ी मस्त लग रहा है, ये हमारा सरायकेला का सीनी रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग नीचे की ओर जाएंगे और दोस्तों मैं यहाँ के इतिहास के बारे में बताऊँगा, कब किस साल में ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में आप लोग को। अभी हम लोग जब नीचे चलेंगे तो वहाँ मैं आप लोग को जरूर बताऊँगा कि कौन सी सदी में कौन से साल में इस रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था। सन 1889 में इस रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी, जब ब्रिटिश साम्राज्य पूरे देश में अपना रेलवे का जाल बिछा रहा था। उस वक्त इस रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी। दोस्तों सरायकेला जो हमारा टाउन है वहाँ पर स्पेशली तो वहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये हमारा सीनी रेलवे स्टेशन। और चाहे कोई नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जाएँ, दूसरे राज्यों में जाना हो, अगर मेडिकल इलाज करवाने के लिए किसी दूसरे राज्यों में जाते हैं, यहाँ ट्रैवल करने के लिए किसी दूसरे देश, दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य में जाते हैं, तो यहीं से जितने भी हमारे हैं परिवार वाले नौकरी पेशा लोग, सब यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, देश का कोई भी कोना हो, वहाँ यहाँ से जर्नी, उनकी शुरुआत जर्नी की यहीं से होती है, इसी रेलवे स्टेशन से। और ब्रिटिश शासन काल में 1889 में इस रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई। तो सीनी रेलवे स्टेशन ये सिर्फ ईंट, पत्थर और लोहे से बना हुआ एक सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको यहाँ पर विदाई है, मिलने की खुशी है और वापस घर लौटकर आने की खुशी, ये सारी चीज़ों का गवाह है ये हमारा सीनी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं और फिर वापस लौटने की उम्मीद रहती है इस सीनी रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर है, जहाँ से टिकट की बुकिंग और रिजर्वेशन दोनों की सुविधा मिलती है। दोस्तों पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत देश के हर कोने में इस जगह से इस जो ये आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। सीनी रेलवे स्टेशन जो इसका कायाकल्प हो चुका है, पूरी तरह से रिनोवेट किया जा रहा है। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पर आया तो मैं देख करके बिल्कुल ही चौंक गया दोस्तों, क्योंकि पूरी तरह से ये बिल्कुल बदला सा लग रहा है। और ये जो पूरा इसका जो प्रीमिसेस आप देख रहे हैं, कभी यहाँ पर ऑटो स्टैंड हुआ करता था इस जगह, तो ऑटो वगैरह लगती थी यहाँ से जो सीनी मोड़ के लिए। उस वक्त दोस्तों शायद मुझे जहाँ तक याद है 5 रुपये यहाँ से लगता था भाड़ा। यहाँ से जो मेन जो रोड है जो जमशेदपुर की ओर निकलती है, वहाँ से हम लोग को सरायकेला के लिए बस वगैरह छोटे छोटे ट्रैक गाड़ियाँ मिलती हैं। तो यहाँ से सीनी मोड़ से आपको ऑटो पकड़ना होता है। यहाँ से उस वक्त 5 रुपये था, अभी पता नहीं कितना है, 10 या 20 रुपये जो भी हो। तो एक ऑटो स्टैंड हुआ करता था यहाँ पर, अभी भी सीनी मोड़ जिसको कहा जाता है। वहाँ से स्टेशन आने के लिए वहाँ से आपको सीनी मोड़ से भी ऑटो वगैरह मिल जाती है। अगर आप बस से आ रहे हैं या आप अपनी कार या अपने बाइक से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप लोग बस वगैरह से आ रहे हैं तो आपको सीनी मोड़ में उतरना होता है, वहाँ से आपको सीनी के लिए ऑटो वगैरह मिल जाती है। तो वहाँ से आप सीधे ऑटो लेकर के आप सीधे सीनी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। और जमशेदपुर से भी अगर आ रहे हैं आप बस वगैरह से, तो आपको सीनी मोड़ पे ही उतरना होगा और वहाँ से बसेस वगैरह ऑटो वगैरह आपको लेनी होती है। बाकी दोस्तों कैसा लगा आपको ये ब्लॉग और ये हमारा सीनी रेलवे स्टेशन, ज़रूर अपनी राय कमेंट में बताइएगा। अगर सरायकेला वालों आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग की क्या मेमोरीज़ है इस रेलवे स्टेशन को लेकर के, जरूर अपने कमेंट अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, अगले किसी
नई जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।